राज शर्मा साहब, अच्छा आप जितना समेटने की भी कोशिश करो रायता को, लेकिन वो पित्रोदा अंकल नहीं मानते चाचा। वो भी मतलब कसम खाए चाचा गंगा जल हाथ में लेके तुलसी का पत्ता लेके कि ना बवाल करता रहूंगा, अनवरत बवाल करता रहूंगा जब तक प्राण है। चुनाव में भी वो आपको फंसा दिए थे भारतीयों का रंग और वो बता के, और अब की तो क्या कहां कह रहे मैं पाकिस्तान गया, वहां मुझे घर जैसा लगा, वो तो घर है, वहां से रिश्ता सुधारो, उनकी मदद करो। राजन मतलब आपको नहीं लगता ये बाहरी ताकतें भी आपके गले में घंटी बांध देती हैं? अच्छा अंकल है इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते, मतलब छोटा मोटा आदमी हो, कान के नीचे दो लगा भी दो आप, लेकिन अंकल से क्या कहोगे? विदेश में तो कांग्रेस के कर्ता धर्ता अंकल ही है ना। मैं इसमें दादा मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी। कहने को तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे देश के प्रधानमंत्री को भी घर सा ही लगा होगा, तभी कैबिनेट को बिना इन्फॉर्म किए वहाँ पे उतर गए थे नवाज शरीफ के, और उन्होंने कहा भी था कि मुझे अच्छा लगा यहाँ आके मिलकर, और सकारात्मक बातें हुई, ये तो कही थी। तो ये बातें सब हल्की सी है कि मुझे घर जैसा लगा, हल्की ने तब आपने आलोचना की थी ना 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 एक मिनट राज भाई, तब आपने आलोचना की थी और झुआ भर भर की आलोचना की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा अमिताभ अग्निहोत्री ने फिर से राहुल गांधी और सैम पित्रोदा, जो कि है कांग्रेस के हैंडलर फॉरेन कंट्रीज में, पिछली बार इलेक्शन के टाइम पे ऐसे ही कुछ बड़बोली बात बोल दिया था और इनको पार्टी से रेस्ट्रिगेट कर दिया गया था। अभी फिर से आ गए, इलेक्शन के बाद फिर से इनको अपॉइंट कर लिया गया था लोगों के दो आंखों में धूल झोंकने के लिए। ये सब कांग्रेस पार्टी ऐसा करता ही रहता है, तो इस बार फिर से इन्होंने कुछ बोल दिया है। चलिए वीडियो देखते हैं और क्या है जानकारी लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। इसका मतलब आपको वो ठीक नहीं लगा? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट फिर पूरा बोलिएगा, एक मिनट रुक जाओ। इसका मतलब आपको ठीक नहीं लगा? अब जो बात चचा कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सत्य वचन, ये हृदय के उद्गार, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो आपकी तरफ खड़े होकर चिंता कर रहा हूं कि आपके गले में मरा हुआ सांप डाल जाते हैं लोग। वो मरा हुआ सांप डालते। पाकिस्तान घर जैसा देश है। नहीं, अब देखिए कुछ बयानों से तो बचना चाहिए, सारी बात है, क्योंकि आज के टाइम में बयान कुछ दो, उसका अनर्थ इंटरप्रिटेशन गलत किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा उन्होंने अपनी व्यक्तिगत रूप से कहा होगा। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि कांग्रेस को अच्छा लगा, और उन्होंने एक बात कही, और ये बात तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी कहते थे ये इतने बवाली हैं। चुनाव में आपको लगा पित्रोदा हरवा देगा, आपने उसको कहा कि हमने पित्रोदा निकाल दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं। चुनाव बाद पित्रोदा फिर आ गए, लेकिन चुनाव में तो आप भी डर गए थे, आपको पित्रोदा के निकालने की चिट्ठी पब्लिक करनी पड़ी कि हमने पित्रोदा को हटा दिया। नहीं, चुनाव की एक बात होती है, देखिए चुनाव में हर चीज़ बड़ा फूक पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, और करना भी तभी होता है। मैं इस पे झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं टीवी पे झूठ बोल दूँ, और झूठ तो मैं तब नहीं बोलूँगा जब मेरे पास दो बीजेपी के प्रवक्ता सामने बोल रहे हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी आप बात कह रहे थे, अभी हमारे हिंदुस्तान के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अरविंद भाई ने कहा कि परिवारवाद। भैया मुझे तो समझ नहीं आता भाई, ये बताओ, हर कुश्ती संघ, क्रिकेट, आईसीसी, ये सब यानी ये क्या है? मैटर नहीं समझ आता है। राधा भाई, अरविंद भाई, कसम से मेरे तो गले से नहीं उतरती बात। ये कौन है? ये अनुराग ठाकुर की क्या क्वालिटी है? उनका एक भाई है, क्रिकेट का बन गया। वो जेटली साहब, वो तो बेचारे स्वर्गीय हैं, उनका बेटा बन गया। ये लोग क्या है? राजनाथ सिंह क्या है बताइए? भारत को इससे बहुत समस्या नहीं कि क्रिकेट संघ में और कुश्ती संघ में अशोक गहलोत का बेटा क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना है, तो क्या उसको हटा दे? बाप के कारण बनता है, ठीक है, बन गया। मूल समस्या है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, ये समस्या है। अब कहाँ है समस्या, ये अपने आप दिखती है, इसके लिए किसी को लालटेन लेने की जरूरत नहीं। ये विषय था नेताओं के बच्चों का विलासितापूर्ण जीवन और उनका भोला प्रदर्शन, नेपाल का सेकेंड इशू था। और तीसरा, राजनीतिक लोगों के द्वारा अर्जित की गई अथाह संपत्ति। एक पूर्व प्रधानमंत्री घर में आग लगाई गई राज भाई,
बोरों में नोट और बोरों में सोना, उसके खिलाफ नेपाल में आग लगी। ये बात तो है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। जैन जी की बात आई तो स्वाभाविक है बीजेपी ने उसको नेपाल से जोड़ा और कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस इंडिया गठबंधन भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसी परिस्थितियां पैदा करना चाहता है और राहुल गांधी के विदेशों से सब विदेशी संपर्कों से नियंत्रित हो रहे हैं राहुल गांधी। और इसी बीच में पित्रोदा अंकल आ गए, मतलब थोड़ा बहुत ठंड रहती है वो उनने माचिस लगा दी और शाम होते होते जैन जी का परिणाम आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कैसे देख रहे भाई सबको? दिल्ली के चुनाव को इसके बयान से जोड़ के देखना बिल्कुल ठीक नहीं। दिल्ली में नौजवान या तमाम विश्वविद्यालयों में जो चुनाव होते हैं, सरकार भाजपा जीत रही थी, इसके पहले तमाम चुनावों में दूसरे गठबंधन के साथी जीतते रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हो, दिल्ली हो, जेएनयू हो, जहां भी, वो अलग विषय है। वो छात्रों के इशू पे विशेष रूप से केंद्रित होते हैं या जो संगठन ज्यादा मेहनत करता है स्वाभाविक उसका लाभ उसको मिलता है। इस देश ने 1952 से लेके आज तक सिंहासन खाली करो की जनता आती है वाले पड़ाव को भी जोड़ लीजिए, जयप्रकाश बाबू के आंदोलन को, कभी भी एनआरकी से सत्ता नहीं बदली, कभी भी नहीं बदली। जब बदली वोट से बदली, सिर्फ और सिर्फ वोट से बदली, कभी नहीं बदली। इसलिए वो लोग नासमझ हैं या अल्प बुद्धि हैं जो ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, नेपाल जैसा हो जाएगा। कभी नहीं हुआ भाई। नहीं, एक मिनट, बीच में नहीं, ना धर्मेंद्र, बीच में नहीं, ना, नो, नॉट अलाउड, ना, बात अभी नहीं। आप बोल रहे थे तो पहले सब सोच लो, कभी नहीं। और एक नई बात कहता हूं, गूगल में मिलेगी इस दृष्टिकोण से। श्रीमती इंदिरा गांधी अपने चुनाव में भ्रष्टाचार कदाचार के आरोप सिद्ध होने के कारण अपनी लोकसभा की सदस्यता गवा गई न्यायालय के द्वारा। मुलायम सिंह यादव ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी सदस्यता ली नहीं थी, अदालत ने ली थी। यानी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट तक वो गई थी, राहत नहीं मिली। इसका मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत ने माना कि इंदिरा गांधी ने अपने निर्वाचन में कदाचार किया। उसके बाद भी धर्मेंद्र, आप ध्यान से सुनिए, आगे इस विषय बहुत बहसें होंगी, अब तथ्य साफ होने चाहिए, प्रामाणिक होने चाहिए। फिर भी इस देश ने ये जानते हुए कि इंदिरा जी ने अपने चुनाव में भ्रष्टाचार किया, ये अदालत ने मान लिया, इनको सजा दे दी, सजा में राहत नहीं दी, फिर भी इस देश ने 77 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही चुनाव कराया। और देश होता वो कहता इंदिरा को हटाओ, इनकी लीडरशिप में तो चुनाव हो ही नहीं सकता। ये तो अदालत से सर्टिफाइड गड़बड़ी वाली है, किसी देश में नहीं होता। भारत ने किया, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुआ ना, वही भारत की कार्यकारी प्रमुख थी। कैसे और किसी देश में हो सकता था जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इन्होंने चुनाव में भ्रष्टाचार किया, वही चुनाव कराए पूरे? अरे अभी नहीं धर्मेंद्र, अभी नहीं, अभी रुक जाइए, ये तथ्य ध्यान रखना चाहिए। भारत की तुलना जो लोग नेपाल, बांग्लादेश, इससे उससे ये इनसे करना चाहते हैं, वो लोग या तो भारत के मूल स्वरूप से अवगत नहीं है, या उनके मन में कोई कुंठा है, मन में कोई निगेटिविटी है। कहां नेपाल, कहां बांग्लादेश, कहां पाकिस्तान, कहां भारत? कोई जोड़ है, कोई मुकाबला है? राज भाई की पार्टी के सारे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में हारे, बाकी जगह भी हारे, उत्तर प्रदेश में तो सभी हार गए। इंदिरा जी हारी, संजय गांधी हारे। फिर भी चौराहे पर भीड़ ने ये नहीं कहा कि कांग्रेसियों घर चलो, नहीं कहा ना। ये भारत का करैक्टर ही नहीं है, मिजाज ही नहीं है। जिन्होंने 77 का चुनाव देखा है, रात में 2:45 बजे या 2:15 बजे के आसपास इंदिरा गांधी का डिक्लेयर हुआ कि वो हार गई थी। ये तो ठीक है, लड्डू बटे चौराहे पर,
लेकिन राजबाबू कोई कांग्रेसी के घर नहीं गया, बोले चलो अब उनसे निपटे। हाँ? ये भारत का लोकतंत्र है, लोकतंत्र। और चुनाव हारने के बाद, सरकार गंवाने के बाद 78 में या 79 में बेलछी का कांड हुआ। इंदिरा जी गई हाथी पर सवार होकर, उनके पीछे उनकी सहायक के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल गई थी, जो बाद में राष्ट्रपति बनी। और जब लौटी है इंदिरा गांधी, धर्मेंद्र भाई ये बात भी समझना चाहिए, भारत समझ में आता है इस बात से, तो वो कदम कुआं गई जहां जयप्रकाश जी निवास कर रहे थे। जयप्रकाश जी ने उनको नाश्ता कराया, चाय पिलवाई, जबकि जयप्रकाश जी के आंदोलन से ही इंदिरा गांधी हारी थी। ये भारत के राजनीतिक शिष्टाचार की तस्वीर है। इसको नेपाल फेपाल से मत जोड़िए महाराज ना। कहां चना चना मुरमुरा। अमिताभ अग्निहोत्री किसी को छोड़ता नहीं है, अगर गलत काम या गलत कुछ करते हुए देखेगा तो। कैसे लगा आप सब लोग ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।